हेलो हेलो। तो फाइनली आ गया आज का दिन। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमेशा से ही मेरे लिए बड़ा यू नो चैलेंजिंग डे होता है कि आप इतने अरसे से तैयारी कर रहे होते हो और जस्ट बिफोर वन डे एग्जाम कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि नेक्स्ट डे एग्जाम पे उस इम्पैक्ट हो, और बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो। ठीक है। तो ये वही सेशन है आज कि अगर आप इसे अटेंड करते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो टुमारो जो लोग कराची से एग्जाम दे रहे हैं और जो कोयटा और अदर सेंटर से देंगे ऑन 14, उनको काफी फायदा होगा इससे। ठीक है। आई नो बहुत सारी बातें बहुत रिपीट हैं, जैसे हम सबको कहते हैं यार कॉन्फिडेंट रहना, कोई बात नहीं, कुछ एक दो स्टेशन तो सबको डिफिकल्ट लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये कहना और कोई आपको कहे, दैट दैट इज, ये डिफरेंट है। ठीक है। तो आज आपने मुझे सुनना है और यू विल गेट बेनिफिट इंशाल्लाह। तो जनाब, बातें तो शायद होंगी रिपीट, लेकिन इम्पैक्ट उनका बड़ा फ्रेश होने वाला है, क्योंकि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम फॉर्मेट यू ऑलरेडी नो, बिकॉज लास्ट 3 मंथ से अप्रोक्सीमेटली हम टॉक्स की तैयारी कर रहे हैं। डेली एक्टिविटीज हो रही हैं कि स्ट्रक्चर डिस्कशन क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, ड्रिल्स क्या होती हैं, रोल प्ले स्टेशंस क्या होती हैं, बैड न्यूज ब्रेक कैसे करनी होती है। लेकिन फिर भी चूंकि कल एग्जाम है तो इसकी दोबारा से रिवीजन बहुत जरूरी है। मेजोरिटी ऑब्वियसली एग्जाम पहली दफा दे रही है, सो दोबारा बता दूं कि 12 स्टेशन होंगे। ठीक है। वैसे दे डोंट, ये अपने प्लानर पे खुद भी नहीं अमल करते। जैसे 2024 में काफी सारे स्टेशन आउट ऑफ नोवेयर सर्जिकल मॉड्यूल से आ गए थे, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। बट एनीवे, जो टिपिकल पैटर्न है, आपने लास्ट 2016 से ऑनवर्ड 2024 के जितने पेपर्स देखे हैं किए हैं, मॉड्यूल वाइज भी और पेपर वाइज भी, तो आपने एक चीज तो देखी होगी ना कॉमन, कि हर पेपर में ना लाइक क्लिनिकल सिनेरियो दिया जा रहा है। ठीक है। आईएमएम में तो ये होता है ना, क्लिनिकल सिनेरियो में एग्जामिनर ही क्लिनिकल सिनेरियो देता है, रियल पेशेंट नहीं होता। ठीक है। और फिर उसमें एज अ क्लिनिकल मूड आपसे डिस्कशन होती है, एग्जामिनर खुद से चीजें ऐड करता रहता है ना। तो ये क्लिनिकल केस एक गायनी का पक्का आ रहा है और एक ऑब्स का पक्का आ रहा है। और कुछ हैं एसडी केसेस ना, गायनी ऑब्स के, जिसमें इंफॉर्मेशन पहले ही दी हुई होती है, आपने पूरा सिनेरियो पढ़ के एग्जामिनर को बस ये बताना है कि डायग्नोसिस है, ये इन्वेस्टिगेशन है और ये मैनेजमेंट है। ठीक है। मतलब उसमें कहानी चेंज नहीं होती। तो इस तरह के स्टेशन फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं क्लिनिकल सिनेरियो पे, और सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कशन पे, जिसपे आपको गिवन इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी जाती है, चेंज नहीं होती ड्यूरिंग डिस्कशन। 2024 में क्लिनिकल केसेस ज्यादा थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेशन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये थोड़ा सा करते रहते हैं चेंज अपना पैटर्न, बट एनीवे हमने तो हर स्टेशन की प्रैक्टिस किया है, तो यू आर रिलेटिवली इन सेफर जोन। बट एग्जाम में यही होगा कि एक सिनेरियो फिक्स दिया जाएगा गायनी का, जिसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, मतलब प्रॉपर ओब्स कोलिस्टेसिस का सिनेरियो होगा और आपने बस ये बताना है कि ये ओब्स कोलिस्टेसिस है, इसके इन्वेस्टिगेशन ये है, इंटरपार्टम केयर ये है और इसकी वैल्यूज ऐसी होती हैं, दैट्स इट। या क्लिनिकल सिनेरियो में ये होगा कि दे एग्जामिनर विल गिव यू अ सिनेरियो कि एक पेशेंट आई है थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में इचिंग के साथ, माइल्ड से जॉन्डिस है, पहले भी एक अनएक्सप्लेन्ड आईओडी हो गई है, तो आपके डिफरेंशियल्स क्या होंगे, फिर आप सोच सोच के बताओगे कि मेरे ये डिफरेंशियल्स हैं, जिसमें से ज्यादातर चीजें ओब्स कोलिसिस के खाते में जा रही होंगी, एंड देन यू विल से कि ये तो पहला ना ओब्स को लिया और दूसरा ये कोई डायबिटीज हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड, या कोई नाउमली अनएक्सप्लेन्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। गॉट द पॉइंट। इन दोनों केसेस में आप और एग्जामिनर हो, कोई और तो बंदा है नहीं, तो प्योरली है तो ये स्ट्रक्चर डिस्कशन या, लेकिन पहले केस में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आराम से सिनेरियो बन गया था और आराम आराम से आप उसको मैनेज कर लेते हो। लेकिन जिसमें इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है ना, बाय विद फ्लो, दैट इज ट्रिकी। इसमें आपका लाइक ये जितनी हमने एक्टिविटीज की हैं आपके साथ, लाइव सेशंस की, अब ये आपके सही में काम आने वाली हैं, जितनी हमने आपको चेक्स दिए हैं डिफरेंशियल्स के, अब वो सही में आपके काम आने वाले हैं। कि कोई पेशेंट पोली के साथ आता है कि मेरे डिफरेंशियल्स क्या हैं, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है तो डिफरेंशियल्स क्या हैं, है ना, कोई मैस एब्डोमेन के साथ आ रहा है तो व्हाट आर माय डिफरेंशियल्स। बट एनीवे, तो ये तो 4 स्टेशन पक्के ठक्के हैं। एक ड्रिल से आने ही आना कि इसी भी कर दो, है ना,
लेबर, नॉर्मल लेबर डिलीवर कर दो या ब्रीच डिलीवर कर दो, शोल्डर डिस्टोर्शन डिलीवर कर दो, और एक गायनी से आने 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 ही वाला है। गायनी ड्रिल आप कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन ड्रिल। 99% गायनी ड्रिल से मुराद कॉन्ट्रासेप्शन ड्रिल है, या यूरो गायनी की ड्रिल हो सकती है। ये ड्रिल तो नहीं है, ग्राफ दे देते हैं विद स्नैरियो कि ये बता दो, और स्नैरियो से समझ आ ही जाती है, ग्राफ ना भी पढ़ना है तो। बट एनीवे आपको तो ग्राफ भी बताया गया है, तो यू आर इन ए सेफर जोन। लेबर बोर्ड तो आना ही आना, कोई एक पेपर नहीं आज तक आया आईएमएम का जिसमें लेबर बोर्ड ना हो। हाँ, ओकेजनली दे गिव गायनी बोर्ड, ठीक है, बट लेबर बोर्ड तो मस्ट कम एग्जाम स्टेशन है। फिर जनाब रोल प्लेयर आ जाता है दो स्टेशन में। एक स्टेशन में तो बैड न्यूज ब्रेक करनी होती है, कोई ना कोई चीप सी रट गया सी बायोप्सी लेके आया हुआ होता है, या कोई ऐसे बैड न्यूज आईयूडी हो गई। और एक में डाइट चार्ट बना दो, काउंसलिंग कर दो, सिंपल काउंसलिंग का होता है, और एक बैड न्यूज की काउंसलिंग का होता है। और 4th 12th वन जो हमेशा होता है वो एक क्रिटिकली अप्रेज करना होता है। मैक्सिमम तो डिस्चार्ज स्लिप होती है, और ओकेजनली रेफरल कार्ड भी आ सकता है। तो ये पूरा पैटर्न है आपका ना, 12 स्टेशन की गेम है बेसिकली। हर स्टेशन 6 मिनट्स का होगा, ठीक है। चलो सो, और यही होगा मतलब 99% इसी तरह ही स्टेशन आएंगे, ऐसे ही आते रहे हैं, ठीक है। जो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन है वो लेबर ड्रिल है, पीपीएच ड्रिल है, लेबर बोर्ड है। एक इन्फेक्शन में से आना ही आना, चाहे वो पार्वो है, चाहे वो चिकन पैक्स है, चाहे वो रुबेला है। काउंसलिंग आनी ही आनी, कॉन्ट्रासेप्शन आना ही आना, क्रिटिकल अप्रेजल आना ही आना। तो ये मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन हैं। ये वो स्टेशन हैं जो आज के दिन आपने जिनकी टेम्पलेट रिवाइज करनी है। अगर मैं कहूँ ना काउंसलिंग कर लो, तो फिर काउंसलिंग तो किसी की भी आ सकती है, गायनी के केस की भी आ सकती है, उब्स की भी आ सकती है, और उनके किसी भी मॉड्यूल्स की आ सकती है। फिर तो तुम लोग आज के दिन सब कुछ नहीं रिवाइज कर सकते, है ना? क्या ख्याल है? इज इट जी पॉसिबल टू मैम। रिवाइज? हाँ तो मैम हम बस तो आप, ट्राई कर रहे हैं रिवाइज करने का। जी है ना, व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझी नहीं। मैम हम तो ट्राई कर रहे हैं कि सारा रिवाइज कर लें, नहीं नहीं क्योंकि नहीं कल है नहीं नहीं, मेरा आज एग्जाम। नहीं, आज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, पॉसिबल ही नहीं है। डोंट रिवाइज एवरीथिंग प्लीज, रिवाइज मैम दीज। मैम बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं। वो तो हमेशा ही रहते हैं, अगर एग्जाम 1 साल के बाद भी होगा ना, फिर भी कोई ना कोई रह रहा होगा, चाहे मैं भी दे रही हूँ। दिस इज क्वाइट नेचुरल थिंग, बिलीव मी। मैंने जिंदगी में आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं दिया, एग्जाम से एक दिन पहले मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है जो रिवाइज नहीं करना। और ये तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, रिवाइज करना होता है, मैं तो ऐसी कैंडिडेट हूँ जिसने कुछ ना कुछ नया ही पढ़ना होता है। बट एनीवे, ठीक है, दिस इज क्वाइट नेचुरल। जो पढ़ चुके हो बस वो इसी पे इक्तफा करो, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। बट इनकी टेम्पलेट जरूर करनी है। जैसे काउंसलिंग की टेम्पलेट कर लो ना, कि मैंने ऐसे ग्रीट करना है, पेशेंट को बोलने देना है, उसको सुनना है, ठीक है। और फिर एंड पे उसको फॉलो अप का बताना है, लीफलेट का बताना है। और जब मैं बात करूंगी तो मैंने उससे दोबारा पूछना है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है, इफ आई एम काउंसलिंग। कम्युनिकेशन वाली चीजें से जस्ट यू हैव टू रिवाइज। और बैड न्यूज ब्रेक करने का भी जो शुरू और एंड का पॉइंट है, कि हाउ यू विल स्टार्ट, कि कैसे बैड न्यूज ब्रेक करनी है, पेशेंट कंफर्टेबल है, अटेंटिव है, कोई साथ में सपोर्ट है, आपने उसको चंक्स में इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा पास दिया है उसको, पानी या टिश्यू पेपर या जो भी साथ में चीजें पड़ी होती हैं वो आपने यूज की हैं। एंड पे फिर आपने उसको अगेन सिंपैथेटिक वे में सेशन क्लोज किया है, और उसको टाइम दिया है डिसीजन मेकिंग का। जरूरी नहीं आईयूडी के केस में तुम लोग उसको डिलीवर करा के भेजो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सिर्फ आईयूडी की काउंसलिंग करो और डिलीवरी के बारे में ऑप्शन देके उसको घर भेज दो, कि शी विल डिसाइड कि एक्सपेक्टेंट पे जाना है या मेडिकल पे, या प्रीवियस कार है तो सर्जरी, अकॉर्डिंग टू अगर वो साइलेंट केस है। तो ये आज रिवाइज कर लो, काउंसलिंग और बैड न्यूज को ब्रेक करने की स्टैंडर्ड टेम्पलेट। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉपर्टी, मायरीना, इनकी क्विकली ना ड्रिल्स कर लो अपने अपने डम्मी पे। कोई भी चीज, टिश्यू पेपर का डब्बा बना लो, ठीक है, उसका जो गोल होता है उसको जस्ट कंसीडर वल्वा, एंड जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट योर स्टेप्स। ये तो आना ही आना है ना, तो आज तो ये स्टेप्स रिवाइज करने हैं ना, कि मैंने यूट्राइन साउंड यूज करनी है, मैंने ग्लव्स पहनने हैं, मैंने लाइट देखनी है, मैंने लिथोटमी बनानी है, पेशेंट का ब्लैडर देखना है। गॉट इट? अच्छा, फिर लेबर बोर्ड तो आना ही आना, और लेबर बोर्ड में से आना ही आना, लेबर रप्चर, एक्लम्शिया, है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मेकोनियम, फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस। तो इन जो जो मोस्ट कॉमनली ओब्स इमरजेंसीज हैं, उनकी मैनेजमेंट की ना, जो जो वन वन लाइनर आपने ड्यूरिंग बनाई थी, जस्ट यू हैव टू रिवाइज देम। कि मैंने लेबर बोर्ड को ऐसे लेके चलना है कि सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मोस्ट अर्जेंट केसेस क्या हैं, सेमी अर्जेंट केसेस क्या हैं, और कंपैरेटिवली रेस्ट, यू नो
केसेस के हैं, उसके बाद फिर उनका डायग्नोसिस बनाना है, और थर्ड नंबर पे उनकी अलॉटमेंट करनी है, और फोर्थ पे क्विक मैनेजमेंट करनी है। तो अपना ये सीक्वेंस सेट कर लो आज। पीपीएच ड्रिल ने आना ही आना, ठीक है। डॉक्टर हिना का सेशन अगर सुन लो तो अच्छी बात है, या फिर उसकी जो मैनेजमेंट्स हैं कि टोनिक की कैसे मैनेजमेंट है, स्पेसिफिकली डोजेस सिंटो की भूल जाती हैं, ये आज आप रिवाइज कर लो। इसी तरह सीपीआर जरूर करो, इसने आना आना, या तो मैटरनल सीपीआर आएगा या न्यूबर्न सीपीआर आएगा, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो अपने पिल्लों पे प्रैक्टिस कर लो, गुड्डे पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इसके बाद किसी भी फेटल इन्फेक्शन की काउंसलिंग पकड़ लो कि काउंसलिंग का टेम्पलेट मेरा क्या है, जो लाइक आपने किया डॉक्टर अक्सर के साथ। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स रिवाइज कर लो, और ये जो मोस्ट कमिंग ड्रिल्स हैं इन्होंने आना, पीपीएच, लेबर की, कॉन्ट्रासेप्शन की, ये देख लो। और क्रिटिकल अप्रेजल के आपने देख लो। क्रिटिकल अप्रेजल ऐसा ही है, आपने जैसे उसको मॉडिफाई करना है, डिस्चार्ज कार्ड आता है, डिस्चार्ज कार्ड बनना, रेफरल कार्ड में तो डिस्चार्ज करके भेज रहे हो ना कहीं, दैट्स इट। अगर कोई नया कार्ड भी आ जाए तो टेम्पलेट वही रखनी है। ओके, तो ये तो मस्ट कमिंग एग्जाम सेशंस एंड लास्ट डे टास्क में फिर यही है ना, सीपीआर प्रैक्टिस कर लो, एक क्लिनिकल केस देख लो, बीबीएम काउंसलिंग कर लो, नॉर्मल काउंसलिंग देख लो, डिफरेंशियल जरूर देख लेना, जैसे कि मैस एब्डोमेन के डिफरेंशियल्स क्या होंगे, पोली के क्या होंगे, जो आपके केसेस हुए हैं विद योर मेंटोर्स, वो एनफ है। वही आपके पास पेपर 90% उनमें से ही आएगा। अगर एक दो एलियन स्टेशन आ भी जाते हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपकी मैक्सिमम स्कोरिंग आपके उन स्टेशन पे से आएगी जो कि आपके सिलेबस से थे, आपने मैक्सिमम ड्रिल कर लिए हैं, ठीक है। और जो दो आउट ऑफ नोवेयर आ भी गई ना, यू कैन इजीली टैकल दैम, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्पलेट तो वही है, ठीक है। वही हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जैसे नया कोई केस भी आ जाए, अगर मेडिसिन से आ गया है, तो अगर आपको नहीं भी आती वो सिंड्रोम, तो दैट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो फेटल इम्प्लीकेशन हाई रिस्क की आपको पता है ना कैसे करनी है। आईयूजीआर के लिए देखना है, हाँ, लेबर में 1-to-1 केयर करनी है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपने प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग करनी है, इसमें भी कॉन्ट्रासेप्शन इसकी प्रेगनेंसी के बाद ऑफर करनी है, यहाँ भी एमडीडी चलेगी, वही स्टैंडर्ड टेम्पलेट हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की लगा दो। नया स्टेशन आ भी जाए तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट से 10 में से चाहे पास ना हो, लेकिन फेल 5 नंबर पे ही होते हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेशन पे अगर ओवरकम कर लेते हो, अच्छा आता है, उसमें से आप 9 ले लेते हो, तो वो आराम से पास हो जाता है। तो स्मार्ट अप्रोच रखनी है अपनी, ठीक है, गिव अप नहीं करना बिल्कुल। हाँ, बाकी ये 2024 के तो हम कर चुके हैं पेपर, ये भी आप देख लें, स्ट्रक्चर डिस्कशन सर्जरी के कुछ ज़्यादा ही आए हुए थे, है ना। सो चलें, होएवर आपने ये चीज़ें तो अवॉइड करनी है कि उल्टा सीधा खाना नहीं खाना आज बाहर का, घर की सादा रोटी, सादा चीज़ें, ताकि पेट ना खराब हो, अपने आप को अपने हाइड्रेट रखना है। और रात को प्लीज़ नींद पूरी कर लेना। अगर रात को नींद पूरी होगी तो स्मार्ट अप्रोच होगी ना, या आपको लाइफ के रिफ्लेक्सेस जिंदा रहेंगे, आप लाइक कॉमन सेंस की बेस पे बहुत सारे स्टेशन आप कर लेते हो, है तो क्लिनिकल एग्जाम। अगर 2 साल की ट्रेनिंग भी की है तो होते तो वही केसेस है ना। नहीं भी आता तो लाइक अगर नींद पूरी है तो फिर भी आप समहाउ उसको टैकल कर लेते हो, डोंट डू दिस, होके जाना है। नहीं नींद आती तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है, वैसे आ ही जाएगी, मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने कुछ खास ज्यादा स्ट्रेस लिया पेपर की, 3 महीने से तुम तक पढ़ रहे हो इसी को, काफी टाइम लग गया मेरे तो 20 दिन के अंदर हो गया था पेपर। बट एनीवे स्ट्रेस तो होती है, लाइक एग्जाम की स्ट्रेस तो नेचुरल सी बात है, अगर नहीं आती नींद तो भाई सोना जरूरी है, चाहे लो कोई स्लीप इंड्यूसर, ठीक है। पैल्पिटेशन है तो ड्रॉल लो, थकावट है तो पीसीएम लो, डिप्रेशन में कोई है तो ऐसा थोड़ा लो, बट सोना जरूर है, ठीक है। नहीं नींद आ रही, स्लीप इंड्यूसर में बेंजो डायज़ेपिम लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेक्सोडिनल ले लो, ब्रोमेज़ेपिम, 3 mg ना लेना, आधी तोड़ के ले लेना, बट सोना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही तुम दवाइयों के पीछे पड़ जाओ, मैं हमेशा हर सेशन में ये बोलती हूँ, मेरे बिल्कुल आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन के मेरे बच्चे इतने भी नहीं अच्छे कि वो एक छोटे से एग्जाम से डर जाए, उनको नींद ना आए। इतना तो बहादुर होना पड़ेगा ना, अभी तो जिंदगी में बहुत सारी जंगें लड़नी है। लेकिन फिर भी 1% पॉपुलेशन होती है ऐसी, दे डोंट स्लीप एक्चुअली, और जब वो सो के नहीं जाते तो या तो वो लेट हो जाते हैं पेपर में, या उनका जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होते हैं वो अगले स्टेशन पे आ रहे होते हैं जबकि पूछे पिछले स्टेशन पे होते हैं, क्योंकि नींद की वजह से लैग आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना, सोना बहुत जरूरी है, चाहे तुमने लेनी पड़े लेक्सोर्डिनल। रात नींद पूरी कर ली तो सुबह जाते हुए अपने रोल नंबर स्लीप्स, ठीक है, ये लेके जानी है, साथ में कुछ स्नैक्स साथ में ले जाना, क्योंकि समटाइम स्टेशन सर्किट थोड़ा लेट शुरू होता है, या वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और आपका सेकंड पार्ट होता है, तो 4-5 घंटे भूखे प्यासे रहना है। हाइपोग्लाइसेमिया के साथ तो वैसे भी माइंड डेड हो, ब्रेन डेड हो जाता है, स्नैक्स साथ लेके जाने हैं, ठीक है।
ज़्यादा जो है लेट नहीं होना टाइम पे, बल्कि 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है। एग्जाम के वक्त जनाब बस 3 गहरी सांसें, स्टार्ट एग्जाम एंड टेल यूर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू डू इट। हर स्टेशन, हर कमांड और एग्जामिनर को समझ में नहीं आता ना, तो पैनिक नहीं होना, उसे कहें प्लीज मैडम रिपीट। वैसे मुझे तो पहली दफा में समझ ही नहीं आता ही ना। एंड लाइक निका, मतलब लाइक मुझे तो पहली दफा में नहीं समझ आता पढ़ के। आई हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, तब समझ में आता है कोई क्या चल रहा है। या एग्जामिनर को भी मैं एक्सक्यूज मी करके 2-2 दफा पूछती हूँ कि एक्चुअली क्या है। आई एम वेरी क्वाइट एवरेज स्टूडेंट ना, तो ये तो मेरे साथ होता है। तो कोई बात नहीं, गलत बोलने से बेहतर है कि आप रिक्वेस्ट कर दो कि वो अपनी कमांड रिपीट कर दे, या थोड़ा सा पास ले लो। हाँ, और स्टेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करो ताकि समझता है बोलना क्या है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेशन को केयरफुली पढ़ना है। बजवर्ड सेकंड दफा ही समझ आते हैं, जैसे मेरे जैसे बच्चों को तो। और रेयर assumptions नहीं बनाने, जो लिखा हुआ है ना वही है। ठीक है, जो एग्जामिनर ने पूछा है ना उसी का जवाब देना है। अक्सर कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग योर लाइव सेशन में मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टिगेशन पूछी है सिर्फ, और आप वो मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हो। ठीक है, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इफ दे आर आस्किंग इन्वेस्टिगेशन, जस्ट टेल अबाउट इन्वेस्टिगेशन, दैट्स इट। फिर उसको दूसरा क्वेश्चन पूछने दो। और समटाइम तो तुम लोग इतने उड़े हुए होते हो, पूछे इन्वेस्टिगेशन है, बता रहे मैनेजमेंट होते हो। हाँ। सुनना है, आवाज अपने काबू में रखने हैं। ठीक है, बाकी यार पेपर लेके जाना। वैसे तो एफसीपीएस के पेपर एग्जाम में ना जो टॉक सेशंस होते हैं उसमें पेपर पेंसिल पड़ी होती है, बट आई में पता नहीं रखते हैं नहीं रखते। कभी रख भी देते हैं, नहीं भी रखते। तो होता ये है कि जैसे ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पिछले स्टेशन को ही हम देखें। हम्म, जैसे ये लेबर बोर्ड है, इतना बड़ा, इसको भी समझ नहीं आनी है इतना सारा पढ़ के ना। तो क्या करना है, कॉपी पेंसिल, वो जो पेपर पेंसिल आपके पास है ना, ब्लैंक ही तो है, कोई कुछ नहीं कहेगा, कौन सा वो बूटी है। और निकालो उसको, और फिर फटाफट आपने, ये कितने पेशेंट हैं, 5 पेशेंट है ना, 5 डब्बे बना लेने हैं। कोई ना कोई पेशेंट वन होगा या रूम 1 होगा, उसी के हिसाब से कि रूम 1 मोस्ट अर्जेंट केस है, या रूम 4 मोस्ट अर्जेंट केस है, 3 और 2 सेमी अर्जेंट केसेस हैं, और जो सबसे अच्छा केस है वो 1 है, लाइक पूल केस है। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट कर ली, ऐसे ऐसे करके ना। उसके बाद फटाफट डायग्नोसिस लिखा हर एक का। अब प्रायोरिटी सेट होगी, डायग्नोसिस सेट हो गया, तीसरे नंबर पे अब जो भी सीनियर मोस्ट है वो सबसे ज्यादा डेंजरस पे डाल दिया। जो बाकी बच गया वो दूसरे पे, जो सबसे आखिर में बचा हाउस ऑफिसर या मिडवाइफ सबसे कूल केस पे आ गया, दैट्स इट। और फिर क्विक सी मैनेजमेंट, कि ना भी लिखो ना, तो आपके पास हाथ में ये होगी, तो एग्जामिनर जब आपसे डिस्कशन कर रहा है तो आप ये बोलोगे ना कि मेरा रूम नंबर 1 जो है मेरा अर्जेंट स्टेशन है, ये मेरी प्रायोरिटी 1 है, और इसका डायग्नोसिस ये है, और मैंने इसको ये ऐसा करेगा, या मैं आई माई सेल्फ आई विल डू। और ये इसकी क्विक सी मैनेजमेंट है कि इसको ओटी लेके जाना है, और इसकी एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटरी वट एवर आपने प्लान करनी है। ठीक है, ये कापी पेंसिल, वो सॉरी पेपर पेज तो होना चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो अपना ले जाना। अच्छा, एनीवे, कुछ स्ट्रक्चर डिस्कशन पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैं क्या बताऊं। जस्ट, हाँ, जैसे ये मेटरनल मेडिसिन का केस है, इस पे ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई है, और आपने पढ़नी है, और फिर एग्जामिनर पूछेगा डायग्नोसिस बता दो, इन्वेस्टिगेशन बता दो, मैनेज कर दो, है ना। तो ये लंबा सा सिनेरियो होता है कि 28 ईयर ओल्ड है, ग्रेविड है, 3 पैरा 2 प्रीवियस सारी हिस्ट्री अजीबो गरीब सी, फिर बॉडी इचिंग है, डायग्नोसिस बता दो इसको। और इचिंग, ये तो एग्जैक्ट रिकॉल है ना, उसने तो टू द पॉइंट बजवर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन कहानी में तो ये पूरे 5 स्टेटमेंट लिखी होती है। तो यहाँ भी पेपर जो आपके पास है, कॉपी आपके पास है, वो इस्तेमाल करो और बजवर्ड लिख लो। ठीक है, कि ये बजवर्ड है, फिर उसकी बेस पर डायग्नोसिस बना लो। तो ये पेपर, और ब्लैंक पेपर और पेंसिल साथ ही ले जाना प्लीज, वहां रखी होती है, तुम लोगों को तो वैसे नजर भी नहीं आती स्ट्रेस में। तो फिर आराम से देख लो कि मैं इसको इचिंग है, अच्छा जनरलाइज्ड और जॉन्डस है, ओके 3rd ट्राइमेस्टर में है, सही, तो इसको मेरे डायग्नोसिस दो उसको ली, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने डिफरेंशियल भी पूछने हैं। ठीक है, जब वो डिफरेंशियल पूछेगा तो फिर दोबारा से वो 5 लाइनें पढ़ के दोबारा से तो सोचोगे, आपका 6 मिनट गुजर जाने हैं। तो वो जो बजवर्ड पेपर पे लिखे हुए थे ना, उन्हीं को दोबारा देखो। और जो भी सेकंड आपका बनता है, कि इचिंग और किस में होती है वैसे, यहाँ सोचो ना, सिर्फ जो अंडा सोप्स कोली का तो नहीं होता, बाकी भी तो हेपेटाइटिस की लिस्ट लगी हुई है ना एक, या फिर डर्माटोसिस का एक डिफरेंशियल है पूरा।
एटोपिक डर्माटाइटिस हो सकता है, हाँ। हर्पीज हो सकता है। और क्या हो सकता है? वो पप हो सकता है। ये भी तो हो सकते हैं। तो वो आराम से फिर जहन में आते रहेंगे, लेकिन जब पूरे 5 स्टेट वो लाइनें पढ़ोगे तो फिर तो खो जाओगे। तो अगर इतने लंबे लंबे सिनेरियो हो ना, तो फिर अपने पेपर पे सिर्फ बसवर्ड लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर ने डायग्नोसिस पूछना है और समटाइम वो डिफरेंशियल पूछेगा, फिर दोबारा से 5 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। तो बस फिर आपने सिर्फ अपने बसवर्ड पढ़ने हैं और सेकंड डिफरेंशियल बना देना, जैसा तुम लोगों को बताया। अब जो उनके डायग्नोसिस बन चुके हैं, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी की बतानी है, ओब्स कोली की। ये ना करना पूरे लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इचिंग और डर्माटोसिस की है, वो लेके बैठ जाओ। ठीक है। फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, यू नो दिस पाइल चार्ज, उनके लेवल माइल्ड मॉडरेट सेवियर, हर एक को कब डिलीवर करना है, हर एक की क्या मॉनिटरिंग है। इतना अच्छा इसका मैंने कार्ड बनाया है तुम लोगों के लिए। ठीक है। वही काफी है, पूरा पेपर पूरा सेशन उससे डुएबल है। ठीक है। गॉट द पॉइंट है ना, अनिका? जी जी मैम। चलो, बाकी हम मैम जो कहाँ थे? इंडिरॉल टेबलेट होती है वो कितना टाइम पहले रहनी होती है? इंटरॉल पैल्पिटेशन में मैं लेती थी वैसे भाई, मुझे इतनी कोई पैल्पिटेशन होती थी। मैम और कितना टाइम पहले रहनी होती है? फिर सुनो ना, इंटरॉल 2 तरीकों से होती है। तो बहुत चाय कॉफी पी के बैठ जाते हो, ये वैसे एंजाइटी से हो रही होती है, तो जब हो तभी लेनी है ना। इट विल वर्क विद इन 10-15 मिनट्स। अच्छा, सही। अब ये ना हो कि तुम लोगों की जेबों में इंटरॉल और पीसीएमओ लेकर भरी हुई हो। प्लीज पेपर ब्लैंक पेपर और पेंसिल लेके जानी है। ठीक है। ट्राई टू कोप अप सच माइनर स्ट्रेस। ये तो आप लोग सीबीटी से ही कर लो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ही। अच्छा, घर जैसे जाते हुए बस स्नैक्स लेके जाना है, पानी की बोतल और एक पीसीएम लेके आना, पैरास्टामोल। थकावट हो ही जाती है, जल्दी पहुंचना प्लीज प्लीज प्लीज। फोग भी है, रास्ते बंद होंगे, उबर नहीं आई, बहुत सारे मसले होते हैं, है ना। और मेरे मुझे पता है हर पेपर में 1-2 कैंडिडेट्स मेरे इन्हीं वजह से रह जाते हैं कि स्टेशन, हाँ, अपने ना उसमें पहुंचा ही नहीं। हाँ, जहाँ पहुंचना था। अभी मेरी नीस का इंटरव्यू था, मैं इंडक्शन का है ना, गायनी की। और आपको पता ना इंडक्शन आजकल कितनी मुश्किल से मिलती है। खैर अल्लाह अल्लाह करके उसका इंटरव्यू आया, उसमें भी लेट हो गई। सोचो जरा कितनी बुरी बात है, पता नहीं फोग बंदा पहले निकले। चलो एनीवे, समोग है, फोग नहीं है अभी। चलो, एनीवे एग्जाम रिलैक्स होके देना है, कोई क्या ही फाड़ लेगा तुम लोगों का। पेपर तुम्हारा है, पास तुमने होना है, फेल तुमने होना है। वाई यू आर वरीड? ठीक है। दिस इज बिटवीन यू एंड ओनली बिटवीन यू। किसी और का कोई हेडेक थोड़ी है। वाई यू आर वरीड? दुनिया क्या कहेगी, एग्जामिनर क्या कहेगा, कहना दो उन्हें क्या जो भी कहना है। अपना मोरल नहीं डाउन करना, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है। और गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। डरना वरना नहीं। अब डरने डरने की तो बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे, अभी तो छोटे बच्चे हो तुम लोग, अभी तो बहुत कुछ होना है। लाइक बहुत सारे चैलेंजेस है ना अभी। लाइक आप सीपीएस करोगे, कंसल्टेंट बनोगे, डेली इतनी गंदी गंदी लेबोरेटरीज करोगे, और अजीब अजीब पेशेंट्स को भुगतोगे, और शादियां वादियां भी होंगी। तो परेशान होने वाली बातें लाइफ में और हैं। ये पेपर नहीं है परेशान होने वाला। ये पढ़ोगे, परफॉर्म करोगे और पास हो जाओगे। ठीक है। चलो, बाकी टाइम मैनेजमेंट सही रखनी है अपनी। अगर स्टेशन, अच्छा समटाइम ये होता है कि कुछ नहीं आता, एकदम से माइंड फोग आ जाती है ना। इसका क्या करें? लाइक यू नो इचिंग है, यू नो लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर है, यू नो माइल्ड जॉन्डिस है, प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी है, या अभी भी आईयूडी है, मे बी मूवमेंट्स नहीं है। बट अभी ना वो आपको क्लिक नहीं हो रहा कि ये ओब्स को लिया, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ब्लैकआउट हो जाता है ना। बट यू से, जी मैडम, हो जाता है अक्सर ही। और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, अपने आपको कोसने की जरूरत नहीं है। हाउ आई कैन फॉरगेट दिस, ये तो मैंने किया था, हाउ आई कैन, यार इट्स पॉसिबल, वी आर ह्यूमन। कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके, अब जब माइंड फॉग आ जाती है तो क्या होता है? एग्जाम में प्रेशराइज कर रहा है, योर टाइम इज पासिंग, स्पीक अप, यही बोल रहा होता है ना। आप और स्ट्रेस में जा रहे हो। भाई ये 6 मिनट आप ही के, ठीक है। आपको नहीं 2 मिनट में समझ आया, अगले भी 5 मिनट आप ही के। ठीक है। अंट शट बोलने से बेहतर है एग्जामिनर को कहो कि मैडम, आई नो दिस इज माई टाइम, जस्ट गिव मी सम मोमेंट्स, आई जस्ट वांट टू ऑर्गेनाइज माय थॉट्स। बस चुप करके वो बैठे, साथ साथ माइंड चलेगा ना। कोई बात नहीं, अगर आपने शुरू के 3 मिनट आप नहीं बोले, चौथे मिनट में क्लिक हो गया ये ओब्स कोली है, तो ओब्स कोली को मैनेज करने में क्या ही टाइम लगना है, 3 मिनट में मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर गिव अप करके बैठे, सोचा ही नहीं, प्रेशर में आ गए और गलत डायग्नोसिस बना दिया है कि आपका तो टाइम जा रहा है, वो उस टाइम का वो फायदा है, बोला तो फिर भी गलत ही है।
Hmm? You know what I am trying to say. You can, request examiner, madam, please give me some moments. I just want to collect my thoughts. That's it. I know my time is passing up, but I really want to organize my thoughts. That's जी it. आंखें बंद करो और सोचते रहो, चाहे 6 मिनट सोचते रहो। मुझे गलत बोल के भी तो पास नहीं होने वाले। गॉट इट। आखिरी 2 मिनट में भी समझ आ गया ना, तो 2 मिनट काफी है पेपर वो स्टेशन कवर करने के लिए। जो मेरे ठीक है लाइक पॉडकास्ट होते हैं ना, उसमें बहुत सारी दफा बच्चों को ऐसा ही होता है। दे हैव 12 मिनट्स, जिसमें 10 मिनट्स होते हैं परफॉर्मेंस के। और जब उनको आता है ना, 4 मिनट में सेशन कंप्लीट करके बैठे होते हैं। और जब उनको नहीं आता, उनका तो खत्म ही नहीं होता 10 मिनट तक। ठीक है, तो जी ये करना होगा। बस इंशाल्लाह हो जाओगे पास। इतनी मेहनत की है तो। पहले वो नेवर टुक, वैसे सही बताओ, कोई भी आईआईएम को कभी सीरियस लेता ही नहीं था, इंक्लूडिंग मी। मुझे लगता था यार सभी पास हो जाते हैं, इट्स वेरी इजी एग्जाम। बट 2023-24 के जो एग्जाम हुए हैं, obviously I saw many students are not going to pass it in first attempt। कुछ ना कुछ तो हुआ है ना ये एग्जाम। उन्होंने थोड़ा इसकी एक्सपेक्टेशंस एग्जामिनर की बढ़ गई हैं। और फिर आगे जाके तुम लोगों को मसला होता है, बिल्कुल कोरे होते हो एफसीपीएस में, और हर बच्चा दो 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 तीन दफा रिपीट कर रहा है, तो वो अभी से आपको ट्रेन कर रहे हैं क्लिनिकल केसेस पे के लिए ना। तो ये एग्जाम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, अब पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड योर एंटायर सिलेबस थ्रू जूम सेशंस। ठीक है। और हम दैट्स व्हाई वी आर नॉट ओनली आफ्टर पास पेपर्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको बताया गया है कि ये होगा तो ये भी आ सकता है, ताकि हम आप कॉमन सेंस की बेस पे भी इस एग्जाम को टैकल कर सकें। और पूरे 3 मंथ सॉलिड प्रेपरेशन की बेस भी यही थी कि नो एग्जाम इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, लेकिन नो वरीज, यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, रिलैक्स। तो कहते हैं ना, अल्लाह मेरा तो वादा है आप लोगों से, जिसने इसके लिए एफर्ट किया वो तो है उसके लिए। वाई यू आर वरीड? बट कॉमन सेंस अपनी इंटैक्ट रखनी है, डरना वरना नहीं है। ठीक है, एंड गुड लक जी फ्रॉम कि लेट मी नो इफ एनी क्वायरी। जो मस्ट कमिंग मैडम है ना, वो जरूर कर लेना। ठीक है। ठीक है मैडम, वो स्लाइड एक दफा दिखा दे, वो मैं ना लेट ज्वाइन किया था, रिवीजन वाली। हम्म, ये स्टेशंस आने ही आने। ठीक है, मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशंस हैं। ठीक है मैम मैम। हम्म। यस। जी जी ठीक है मैडम, अनीता। ये तो मैडम मैंने पूछना था कि ना, मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है, मेरा थ्रेटन चल रहा है, और मेरा कल 60/40 ब्लड प्रेशर था। मैम अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 40-60 बीपी। अब बाय वरीड, तुमने स्ट्रेस लिया ना? अनीता नहीं तो वो रिलैक्स। इंट्रायूट्राइन ब्लीड थी, इंट्रायूट्राइन ब्लीड हो रहा था, मैं ये हेलो सोच रही थी मैम कि वहीं पे मूव करना है अच्छा, मूव तो उसके करना लिए। है। हाँ तो अनीता अब देखो, अपने डॉक्टर से पूछो इफ यू आर कंफर्टेबल टू मूव। ठीक है। और ठीक है। प्रॉम्प्टली सीपीएसपी से कम्युनिकेट करो। इफ यू विल नॉट appear in exam, maybe they will not count it as an attempt, but above नहीं, all। मैं पेयर होना चाहती हूँ, मतलब इतना एफर्ट किया है, तो मतलब बस ये है कि अगर वहां पे थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ये तो नहीं कि निकाल देंगे, थोड़ा सा अकोमोडेट करेंगे। नो नो नो, दे आर आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट यार, व्हाई दे विल? तुम्हारी हालत नजर नहीं आ रही होगी, इट्स ओके, इट्स ओके फाइन। मेरा अपना पार्ट 2 का पेपर था ना, मेरी रात को लीकिंग हो गई। पूरे साल से पढ़ रही थी, नहीं दिया पेपर। अब अपना क्या, अपने बच्चे को डालती खतरे में। पेपर होते रहते हैं भाई, इतनी प्यारी मेरी बेटी है। उसको देख के मैं जिंदा हूँ। तो हम्म, पहले अपनी लाइफ देखो, अपनी फैमिली देखो, पेपर होते रहते हैं। इफ यू रियली वांट टू अपेयर, तो फिर यस कोई कुछ मैम। नहीं करेगा, जस्ट बता दीजिएगा कि वो आपको देख के भी लोग दे विल हैव आइडिया, नो वरीज। ठीक है। ठीक है मैम, जी जी थैंक यू। सो कोई और कुछ कहना चाहेगा? मैम हेलो जी 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 जी।
मैम मैं पूछना चाह रही थी कि अगर कोई न्यू स्टेशन आ जाए, जैसे लास्ट टाइम फ्यूक्रोमोसाइटोमा आ गया था, तो वो कैसे अटेम्प्ट करें, बिल्कुल न्यू जैसे और कोई जैसे किया था एग्जामिनर का एक ही स्टेशन था ना कि इसमें फियोक्रोमोसोमेटाइमा की मेडिकेशन क्या होती है, वो ही नहीं आई थी ना, बाकी तो सारा हाइपरटेंशन ही होता है इसमें। हर है क्या ये ट्यूमर, तो सर्जिकल रिमूवल करनी है, और किसने करनी है, एमडीडी ने करनी है। और होगा क्या, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से क्या होगा, लाइक अब्रप्शन हो सकती है, एपीएच हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, दैट्स इट, टेक इट इजी। ठीक है मैम। हाँ ओके। कोई भी एलियन स्टेशन अगर आ रहा है ना, वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना आ रहा है, सभी आप ही जैसे हैं। हाँ, तो लेकिन अगर आप फिर भी उसको हाइपरटेंशन की लाइन पे मैनेज करते हो, यू विल मेक इट। मैम फिर वो जो एक मैम 16 वीक्स पे सिनेरियो आ रहा है कि एक 16 वीक्स की है, उसका बेबी आईयूडी हो गया है, और मैम उसका जो डोज देना होता है मैम, उसमें मैडम कैसे देना होता है डोज, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई स्टेशन मैम। अच्छा। क्योंकि मैम ये जो मेरा ना ये तीसरा अटेम्प्ट है, और ये मेरे पास ना होल्ड मेरे ऑन, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। होल्ड ऑन, मेरे पास शायद है ये स्टेशन, मैंने तुम लोगों को कराया था, भूलती तुम लोगों की मेमोरी मेमोरी लॉस हो जाता है तुम लोगों का। ओके, मैं भी देखती हूँ। वैसे सोचो ना कौन से लगानी है गाइडलाइन, फिगो ही लगानी है ना 2023। हम्म। जी जी मैम। ओके। और मैम उसमें इसमें मैकेनिकल टर्मिनेशन होती है ना वैसे, क्या क्या। जैसे हम मैडम वार्ड में करते हैं मैकेनिकल टर्मिनेशन, मैकेनिकल सीधे फोनिक टर्मिनेशन, लगाने। मैकेनिकल मैकेनिकल टर्मिनेशन हम 24 वीक के बाद करते हैं। 24 वीक्स के बाद। प्रीवियस कार रप्चर ये सब चीजें 24 वीक के बाद एप्लीकेबल है, नॉट बिफोर दिस। जस्ट मैम लगता है कि इसका स्टेशन में जो एस्टिमम की डोजेज हैं फीको के अकॉर्डिंग, वो हाफ होंगी, रिड्यूस्ड होंगी, या सेम हम देंगे? फिगो में ये लिखा हुआ है कि रिड्यूस डोज, बस ये नहीं बोला हाफ डोज। तो अगर आपने करना है हाफ, तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू योर यूनिट प्रोटोकॉल कंसल्टेंट विल डिसाइड कि प्रीवियस कार में क्या करनी है, बट प्रीवियस कार में बिफोर 24 वीक्स माइजोप्रोस्टोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द डोज इफ यू थिंक सो। मैम तो मेरे जो मैडम मेरे पास जो पास्ट वाले बंडल्स है ना मैडम, उसमें लिखा हुआ है कि आप डोज ना 1/4 कर लें, और मैडम मैंने एग्जाम में हाफ बताया मैं था। किसने कराया शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पास्ट बंडल किसने कराया, मैंने तो नहीं कराया, मैंने तो ये कराया है। मैम लिसन, वो मैंने परसों सेकंड अटेम्प्ट दिया था ना, हमारे पास अपने भी है। फिर ना करो ना, ये कोर्स ज्वाइन किया तो सही बातें करनी है। पेशेंट यहाँ है ना तुम्हारा 16 वीक्स पे, जी 18-24 वीक पे आ रहा है, ठीक है, या क्या लिखा हुआ है। मैम 16 वीक्स लिखा हुआ है। हाँ तो 16 इसी रेंज में आएगा ना। अगर आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन करो जिसमें लाइव बच्चा है, दैट इज ये उसके लिए है। आपका फिटल डिमाइस हुआ है, ये उसके लिए है। आधा बच्चा प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउट हो गए, ओस ओपन है, ये उसके लिए है। ठीक है, दैट्स इट। ये इसमें से आप अपना प्रॉपरली आईओडी है तो आप यहाँ इसको करेंगे, माइफिप्रोस्टोन 200 मिलीग्राम पर ओरल देंगे। 48 आवर के बाद माइजोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम देंगे 3 आवरली, बक्कल सबलिंगुअल या पीवी अंटिल एक्सफोलियम। यू कैन रिपीट द साइकिल एज वेल। सबलिंगुअल और ओरल रूट इज, इसमें मोर साइड इफेक्ट्स हैं। वेजाइनल रूट अच्छा है, लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो फिर ये अवॉइड करें, फिर सबलिंगुअल पे आ जाएं। ठीक है। और वो क्या लिख रहे हैं कि माइजोप्रोस्टोल इज सेफ बिलो 28 वीक्स इवन विद प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी। जो नहीं जो नाइस है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वो 24 तक माइजोप्रोस्टोल देती है और फिगो 28 तक देती है। तो आप एग्जामिनर को बोल दो कि मैं तो मैनेज करूंगी फिगो के मुताबिक, तो मैं तो दे रही हूँ। ठीक है, या लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रेफरेंस सही से दे दो। हम लाइक WHO या फिगो को फॉलो करते हैं ना ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, यू पीपल ऑलरेडी नो दिस। और फिर क्या बोला है, there is no maximum dose of miso. If an abortion is not complete after 5 days, you may continue additional doses और रेस्ट दे दें 12 घंटे का, फिर दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, और ना ही मल्टीग्राडा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो या वी हैव डन दिस ना। हम्म। यस मैम। अगर तुम लोग थ्योरी से होते हैं तो इस पे तो प्रॉपर लेक्चर्स हुए हैं तुम्हारे, ये नोट्स
एक्सपेक्टेंट कब जी मेडिकल MBA सर्जिकल कब करना है, कब अवॉइड करना है, हिस्टोपैथोलॉजी भेजनी है नहीं भेजनी। आप बोल रहे थे ना सर्जिकल में क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, देनी है, आई टोल्ड यू 7 डेज के लिए, यहाँ लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जी हाँ, और एडिड भी देनी है अगर लाइक आपने सर्जरी की है। यू पीपल एवरीथिंग रिलैक्स। ठीक है, तो जी बेस्ट ऑफ लक बच्चों। वो ही बातें हैं, मैक्सिमम अच्छी थ्योरी का तो कोई रिप्लेसमेंट, लेकिन फिर भी अगर टोक्स का क्रैश कोर्स भी लिया है हमारे साथ तो आराम से कर लोगे, पेपर हलवा होगा। ठीक है, और ये मस्ट कमिंग एग्जामिनेशन आज रिवाइज कर लो और टेल योर सेल्फ यू आर गोइंग टू डू इट। इंशाल्लाह।